में हाँ। पाइपलाइन 4-5 महीने से लगातार तकलीफ होती है। तो हमने जो है ये कमेटी के पास गए, तो फरियाद करें कि आज बार बार हो रहा है। तो शफीक राणा भाई साहब ने जो है कमिश्नर के पास जाकर इसके लिए धरना आंदोलन का धमकी दिए, तो उसके बाद ये काम को अंजाम दिया गया है। मालेगांव शहर में एमएलए वर्किंग कमेटी बनी। जब से कमेटी बनी शहर में जहाँ भी तकलीफें और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को, एमएलए वर्किंग कमेटी का काम कर रही है। पाइपलाइन की बात आई, एमएलए वर्किंग कमेटी ने कमिश्नर से जाके बात किया कि पाइपलाइन अगर रोड की फूट रही बार बार, इसमें अगर कमिश्नर जल्दी से जल्दी काम नहीं करे, शफीक राणा साहब ने कमिश्नर को बोले तो हम यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कमिश्नर ने उनकी बात का ऑब्जेक्शन लिया और फट से ये काम चालू किया। ये एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से कोशिश हुई और काम चालू हुआ। ऐसा इस वार्ड के लोगों ने यहाँ पे आज शफीक राणा साहब का इस्तेमाल रखे। हम कमिश्नर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और शफीक राणा साहब का भी वर्किंग कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। महीना कब सबसे पहले सहारा हॉस्पिटल के सामने इसी पाइपलाइन फटी, जहाँ पर लाखों लीटर पानी गायब हुआ। हमने ही सबसे पहले एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग वहाँ थे और वहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कराया, कमिश्नर से बात की। हमने उसी वक्त सिटी पुलिस में जाकर सीआई से बात की और वो काम शुरू किया। उसके लिए भी कई दिन तक पानी मालेगांव शहर में नहीं दिया गया, बंद रखा था। उसके बाद जगह जगह अलग अलग जगह पर इसी रोड पर इसी ब्रिज के नीचे वही पाइपलाइन अलग अलग हिस्सों में फूटती गई, पानी बाहर बहता गया। 8 रोज पहले हम यहाँ पर जब आए तो पानी अलग अलग जगह से पाइपलाइन में फटा हुआ पानी ऊपर आ रहा था। एक जगह तो हमने पानी की शक्ल ऐसी दिखी जो दूधिया दिखता था। हम परेशान थे कि ये पानी का कलर ऐसा क्यों आ रहा है। और वहीं से मैंने कमिश्नर साहब को फोन लगाया, सीनियर कमिश्नर साहब को फोन लगाया कि यहाँ ऐसा माहौल है, इतनी जगह से पाइपलाइन लीकेज है, खाली उसको चिट्ठी लगा देना इसका हल नहीं है। चंद रोज पहले मिलन होटल के पास भी वही हाल, हमने वहाँ भी अपना एहतजाज दर्ज कराया। मैंने कमिश्नर से कहा कि पूरी पाइपलाइन नहीं लगाई जाए, बदली जाए। ये रोज चिट्ठी लगाना और उसका पैसा अलग से निकालना पड़े, इमरजेंसी बोलकर उसका फंड अलग से निकालना, ये तो बंद होना चाहिए। एक बार काम अच्छा करो और मजबूत करो, ये हमने उनसे गुजारिश की और उन्होंने हमारी बात को सुना। मैं 2 रोज यहाँ आया आदमी और हमारी पार्टी यहाँ पर बैठकर हमने सब चीज समझा और आवाम तक, सरकारी ऑफिसरान तक ये बात पहुँचाई। तब जाके कमिश्नर साहब के साथ कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी बातें करने लगे। आंखने खुली जब यहाँ पर लाखों लीटर पानी चला गया आता है। ये सब काम यजीदी चोला कर रहा है शहर में। पानी की तकलीफ दी जा रही है, अभी भी कई दिन पानी बंद रहेगा नलों में, पूरे शहर को तकलीफ होगी। इमरजेंसी काम करने वाली बात की 3 दिन बाद काम करने लगे। ये हाल है मालेगांव कारपोरेशन का। इसको याद है, यही आगरा रोड, यही रोड पर 1999 में शेख रशीद साहब जब एमएलए बने पहली बार। मैं ऐसा समझता हूँ इतने सालों में 2026 चालू है, इतने सालों में 10 बार इस रोड पर इस्तेमाल हुआ था, जमीन पे टीकम लगाया गया ये रोड दुरुस्ती का। और मेरे ये भी समझ है कि 2019 में शेख आसिफ की इलेक्शन आ रहा ना, उसकी मेन वजह यही रोड बनी थी और आज तक ये रोड दुरुस्त नहीं हो सकी पूरी। अभी जुमा के दिन की बात है शायद, इनका ही एक सलाहकार सिद्दीकी, हलीम सिद्दीकी, बद्दुआ का प्रोग्राम रखा यही रोड, जो शेख आसिफ का सबसे अहम सलाहकार है, वही बद्दुआ के लिए प्रोग्राम रखा इस रोड के साथ। ये अफसोस की बात है, आज तक ये रोड पूरा मुकम्मल नहीं हो सका। लाखों करोड़ों रुपये निकाल लिए गए इस रोड के नाम पे, लखपति करोड़पति बन गए यहाँ पर, लेकिन ये रोड आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी अब नई बात हो रही है, डिजाइनकारी करेंगे, सुविकरण करेंगे इस रोड का, उसमें भी करोड़ों रुपया में आरामखोरी होगा। अरे भाई रोड तो अच्छी बना दो, यहाँ पर जो तकलीफ है ट्रैफिक के वो सुधार दो। हजार खोली के पहली जब निकलते हैं लोग रोड पर, वहाँ गड्ढा है, अभी भी गड्ढा है। वहाँ पर पाइपलाइन के पाइप
खोलने वाले इतना ऊपर लगा दिए थे, हम ही गए थे वहां भी काम कराने और काम हुआ। नुमानी पुल की बात करते हो, 1 महीना पहले हम नहीं वहां गए थे, कारपोरेशन कमिश्नर को बिल दिए देने से रोका कौन? ठेकेदार को, इंजीनियर को कारपोरेशन ने बिल नहीं दिया, इसकी वजह से ठेकेदार वो काम नहीं कर पा रहा है। और जो इंजीनियर है ना दूसरे वाला शाहिद, ये किसका दोस्त है, किसका आदमी है, पूरा शहर जानता है। जानबूझकर नोमानी ब्रिज का काम रोका गया ताकि मुफ्ती साहब बदनाम हो। हम वो काम करेंगे, हर हाल में करके बताएंगे। जो ब्रिज से बच्चा गिर कर शहीद हो गया, वो ब्रिज कौन बनाया? शेख रशीद ने बनाया। अगर उस ब्रिज पर बाजू से लाइनिंग लगा दी जाती, साइड से पाइप लगा दिया जाता तो ये हादसा नहीं होता, मगर वो किया नहीं गया। पानी भर गया, ब्रिज पर पानी जा रहा था, कोई पुलिस रोकने वाली नहीं थी। मैंने अपनी आंख से देखा है, बरसा बरस उसी नदी के हरियाणा के जो ब्रिज है फरसीपुर, जो आज बंद कर दिया गया, उस ब्रिज पर जब पानी आता था, ब्रिज पानी से जाता था, तो दोनों तरफ बैरिकेड पुलिस लगाती थी और 1-1, 2-2 पुलिस बैठी रहती। नुमानी पुल पे पास क्यों नहीं पुलिस बैठी? क्यों नहीं वहां रोका गया? क्यों नहीं वहां पर बैरिकेड लगाया गया? ये हमारा एक सवाल है। कारपोरेशन ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। कारपोरेशन आज तुम्हारे ताबे में ना, सारी जिम्मेदारी तो कारपोरेशन की है। उसके बाद बोलते हो एमएलए जो कर रहे हैं तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ा काम वो दुआ तो कर रहे हैं। ये तो सोचो, तुम हाजी बने तो मुफ्ती साहब की वजह से बने, तुम चेहरे पे दाढ़ी रखे तो मुफ्ती साहब की वजह से रखे, तुम अपने जलसों में अगर हाथ उठा के दुआ मांगने लगे तो मुफ्ती साहब की वजह से, और मुफ्ती साहब को बात करते हो पूरे भले। मेहरबानी करके सब बंद होना चाहिए, जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए। झूठ फसाद बोलकर आवाम को गुमराह करके, जैसे आज SIR में गुमराह किया जा रहा है। आप जहाँ भी एमएलए वर्किंग कमेटी जहाँ भी जाती है, काम हो जाता है, तो नुमानी पुल कब जाएंगे एमएलए वर्किंग कमेटी ताकि काम हो जाए? हमने 1 महीना पहले एमएलए वर्किंग कमेटी और मैं खुद नुमानी ब्रिज जो नया बन रहा वहाँ गया, वहाँ जाकर मालूमात ली। जो शाहिद इंजीनियर धुलिये का है उससे फोन पर गुफ्तगू किया मैंने। उसने ये बताया कि 80 लाख रुपए का हमारा जो बिल रुका है वो कमिश्नर साहब दे नहीं रहे, कम से कम वो तो दे दें। 2 करोड़ से ऊपर का काम हम कर चुके हैं। और दूसरा स्लेब जो ऊपर भरना है, स्लेब के ऊपर 11,000 की जो लाइन है वो हट जाए तो मैं काम शुरू करता हूँ। ये टेक्निकल विषय है, ये टेक्निकल विषय। ठेकेदार की किसी भी अथॉरिटी में ये नहीं रहता है कि अगर वो बिल ना मिले तो काम को बंद कर दिया जाए। सुन तो लो मेरी पूरी बात। जब उसने ये बोला मेरा बिल नहीं निकल रहा और ऊपर ये पावर के जो सप्लायर की जो 11,000 की लाइन है ये हट जाए, मैंने कमिश्नर को फोन किया, मैंने सिटी इंजीनियर को ही फोन किया कि तुम्हारी वजह से तुम बिल नहीं दे रहे हो। इंजीनियर वो आर लेके काम रोक के बैठा है, नहीं है ना उसकी। तो हमने उसको कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारे वहाँ भी आगे आंदोलन करेंगे। साइड इंजीनियर को मैंने कहा हम किसी को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद मैंने प्रेम सिंह MPCL का जो चीफ है उसके पास हम गए, पूरी टीम वहाँ बैठे और उसको बताया कि वो कारपोरेशन के लोग या वहाँ का जो ठेकेदार है वो तुम्हारा ये आर लेके काम रोक के रखता है, वो कार हटना चाहिए। उन्होंने फौरन कहा कि हमको काम शुरू होने से पहले 11,000 की लाइन थी, वहाँ ठेकेदार को नहीं दिखी क्या? यही सब पहले पोल शिफ्टिंग होता, लाइन शिफ्टिंग होती, फिर काम शुरू होता। ये जो बात है ना, शेख आसिफ का जो दोस्त है शाहिद इंजीनियर जिसके पास ठेका है, जो वहाँ ब्रिज का ठेका लिया है इंजीनियर है, ये उसको नहीं समझता था क्या? ये सब बात मैंने तफसील से उसको गुफ्तगू की और हम ये इंतजार में थे कि बारिश का दिन है, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो हम वो काम शुरू कराएंगे और कराएंगे, हर सूरत में कराएंगे। 3 घंटा आज लोग नुमानी पुल पर जमे रहे अपनी डिमांड को लेकर, कोई बात करने तक नहीं आया उनसे। ऐसा है, सबको हक है अपनी बात रखने का। उन एरिया के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए वहाँ गए, एहतजाज किए, अपनी बात रखी, सुनने भी नहीं आया और सुनने में नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया उनकी बात को। जो जिम्मेदार कारपोरेशन में बैठे उनकी जिम्मेदारी थी ना, कि हमारी जिम्मेदारी थी। हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार यजीदी ग्रुप बैठा है उसका काम था ना वहाँ जाने का। जब हम यहाँ आकर निशानदेही किए कि पाइपलाइन फटी है तो यहाँ बराबर आए, पच्चर भी आए, ये भी आए, वो भी आए, कमिश्नर को भी लाए दिखावे के लिए।
4 दिन से वो पानी बह रहे थे जब नहीं आए, उनकी गाड़ी इधर से गुजरती थी जब नहीं उनको दिख रहा था, लेकिन एमएलए वर्किंग कमेटी ने अमल दखल किया, निशानदेही की, तो बराबर हाजिर हुए। कब से करेंगे आंदोलन नुमानी पुल के लिए? करेंगे, हमारा होने वाला है प्रोग्राम, हम मीटिंग लेंगे, आपस में मशवरा करेंगे और करेंगे आंदोलन।